तो दोस्तों सबसे पहले हमने जर्नी शुरू की उत्तम नगर से और ये आ गई हमारी मेट्रो। मेट्रो में बैठने के बाद हम उत्तम नगर से चढ़े थे तो हमें राजीव चौक में चेंज करना पड़ा। राजीव चौक में चेंज करने के बाद येलो लाइन लेके हम सीधे पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। तो ये है नई दिल्ली जंक्शन। बाहर का नज़ारा रात के टाइम। हमारी ट्रेन क्योंकि 11:50 की थी तो इसलिए हम लेट से निकले थे। ये हमारी ट्रेन आ गई जो कि नई दिल्ली से चल के बनारस तक जाती है। हालांकि ट्रेन पे बलिया लिखा हुआ था लेकिन ये बलिया तक नहीं जाती। मैं बता दूं कि बनारस का पहले नाम मांडुआडीह जंक्शन था जो कि अब बनारस जंक्शन में रीनेम कर दिया गया है। दोस्तों हमने इस बार ज़्यादा पैसा खर्च किया था और हम सेकंड टियर एसी में गए थे। ये मैं मम्मी और अपने भाई के साथ गया था। ये रहे दोनों और हम इस ट्रिप को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो चलिए अब आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा भी दिखा देते हैं। रात के टाइम बाहर कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि कुछ नहीं। तो इसलिए सुबह के टाइम जब मुझे नज़ारा दिखा तो मैं बहुत खुश हुआ और मैं वीडियो बनाने से खुद को नहीं रोक पाया। और यही वीडियो देखते देखते, वीडियो बनाते बनाते बनारस जंक्शन कब आ गया मुझे पता भी नहीं चला और करीब 9 बजे बनारस आ चुका था। फिर क्या था, हम ट्रेन से फटाफट बाहर निकले और हमारी तरह बहुत से लोग बाहर निकले हुए थे। तो स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। किसी तरीके से इस भीड़ को पार करके मैं पहुंचा बनारस के बोर्ड के पास जो कि टूटा हुआ था। तो इसलिए मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन ये व्यू देख के मुझे बहुत मज़ा आया। दोस्तों बनारस जंक्शन काफ़ी नीट एंड क्लीन था, काफ़ी साफ़ सफाई थी वहाँ पे। और क्योंकि स्टेशन नया बना था इसलिए आधुनिकीकरण काफ़ी बढ़िया था। वंदे भारत इस दिन कैंसिल हो चुकी थी। ये देखिए दूसरे एंगल से व्यू। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये पार्किंग है एक्चुअल में। और ये भारतीय रेल का पुराना इंजन जो कि बनारस जंक्शन के बाहर लगा है। टना। तो दोस्तों इसके बाद हम पहुँचे अपने जहाँ पे रुकना था स्टे के पास जो कि था आनंद विहार, माफ़ कीजिएगा आनंद नगर, महमूरगंज। तो ये था, यहाँ पे कुछ हम इस तरीके से पहुँचे। हमने बैटरी रिक्शा लिया था स्टेशन से जिसने हमें 110 रुपये में यहाँ तक पहुँचा दिया। और फिर उसके बाद के सफ़र हमें अपने पैरों से करना पड़ा चल के। इस अंकल को मुझ पे शक हो रहा था कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए इन्होंने रुक के मुझे देखा और बस देखते ही रह गए। और सामने से फल वाले भैया आ रहे थे, उनको लगा कि मैं फल खरीद जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो अपने आवास गृह के अंदर जा रहा था। तो ये था कुछ ऐसा। इसमें मॉडर्न और ग्रामीण दोनों टच मिले, इसलिए मुझे ये स्टे बहुत पसंद आया। ये थे इसके बाहर का नज़ारा। फिर उसके बाद नहा धो के हम पहुँचे गदौलिया मार्केट। महमूरगंज से गदौलिया थोड़ा दूर है इसलिए आपको ऑटो लेना पड़ेगा और ऑटो आपको करीब करीब 150 रुपये में पहुँचा देगा महमूरगंज से गदौलिया तक। गदौलिया मार्केट काफ़ी भव्य था, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, काफ़ी रौनक थी। लेने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी, खाने के लिए बहुत सारे पकवान थे। लेकिन हम तो दशाश्वमेध घाट की तरफ जा रहे थे मन में भक्ति लिए हुए, इसलिए सब चीज़ों को अवॉइड करके खाली कैमरा हाथ में पकड़ के मैं चल दिया अपने मम्मी और भाई के साथ दशाश्वमेध घाट की तरफ। घाट पे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे नज़ारे मेरे मन को विचलित कर रहे थे, मेरे मन को मोह रहे थे। फिर फाइनली हम पहुँचे घाट पे। ये है घाट का नज़ारा। ये गदौलिया चौक की तरफ से रास्ता सीधा आता है दशाश्वमेध घाट की तरफ। और दोस्तों यहाँ पहुँच के गंगा मैया को देख के मेरा मन गदगद हो गया, सारी थकान छूमंतर हो गई और मन में यही इच्छा हुई कि बस एक डुबकी लगाई जाए जल्दी से। यहाँ पे आपको एक थाना भी मिल जाता है जिसमें अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
और यहाँ की रौनक तो सबसे अलग थी। यहाँ तो दिन में भी ऐसा लगता है जैसे कोई त्यौहार है या कोई मेला लगा हुआ है। और संध्या काल की बेला में जब आरती होती है तो वो इतना रमणीय होता है कि आपके मन को गदगद कर देता है, आपके आत्मा को बहुत शांति मिलती है वहाँ पे। ये अनुभव एक बार अपने जीवन काल में अवश्य करें। दोस्तों, सामने जो आप छतरी लगा हुआ देख रहे हैं, संध्या काल में इसी के नीचे आरती की जाती है। इसी के नीचे पंडित जी खड़े होकर आरती करते हैं और वो बड़ा मनमोहक दृश्य होता है। और ये हम स्नान करने के लिए गंगा के दूसरी तट पर जा रहे थे, तो बीच में ये कुछ पक्षी मिले जो कि बोट वाले भैया बता रहे थे कि साइबेरियन बर्ड्स हैं। देखने में ये मुझे नॉर्मल पक्षियों की तरह लगे, लेकिन हाँ, ये कुछ सीगल जैसे थे। बड़ा मज़ा आया इन्हें देख के। एक वाइल्ड लाइफ से अगर आपको प्यार है तो ये आपको बहुत आकर्षित करेंगे। और फिर हमने और बहुत से श्रद्धालु ने पक्षियों को दाना खिलाया, जो कि मात्र 10 रुपये का था। और फ्री का दाना देखते ही पक्षी आपस में समुद्री लुटेरों की तरह लड़ पड़े। और ये देखिए, सब अपना अपना हिस्सा लेके भाग रहे हैं। और फिर गंगा के दूसरी तरफ जाने के बाद मैंने गंगा स्नान किया। इसी बहाने मैंने अपने सारे पाप धो लिए। क्या लोग गोवा वगैरह जाते हैं यार, गंगा स्नान करो, मज़े लो, पाप से मुक्ति पाओ, धार्मिक बनो थोड़े। फिर गंगा स्नान के बाद हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए। और ये घाट से होते हुए गए हम। तो ये घाट की रौनक कुछ इस तरह की थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। और दोस्तों, मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता। आपको एंट्री करते ही बैग जमा करना होता है, साथ ही कैमरा, पर्स, सब कुछ जमा करना होता है। तो इसलिए उसका वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता। हाँ, ये दर्शन के बाद जब हम आरती की तरफ जा रहे थे तब का दृश्य है, आप इसको एंजॉय कीजिए। दोस्तों, हमने मणिकर्णिका घाट की तरफ से बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर परिसर में प्रवेश किया था। मंदिर बहुत भव्य था, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अगर आप आरती के समय जाएंगे या बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में जाएंगे 5 बजे, तो आपको मंदिर के बिल्कुल अंदर जाने दिया जाएगा, शिवलिंग के पास। लेकिन अगर आप रश टाइम में जाएंगे, रश आवर में जाएंगे आरती से पहले, तो फिर आपको बाबा विश्वनाथ के लिंग का दर्शन बाहर से कराया जाएगा। तो टाइम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। जय बाबा विश्वनाथ की। दोस्तों, फिर आरती देखने के बाद हम लोगों ने गदौलिया मार्केट में खाना खाया, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, प्रसाद खरीदा और अपने होटल में जाके सो गए, क्योंकि दूसरे दिन का प्लान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और वो प्लान अगर मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने लगा तो वीडियो कम से कम आधे घंटे से ऊपर हो जाएगी।
तो वीडियो छोटी रखते हुए मैं आपको वो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये मेरी पहली कोशिश है दोस्तों, तो मुझे आपका सपोर्ट बिल्कुल चाहिए। और वीडियो में कहाँ क्या अच्छा लगा, कोई अगर कमी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।